नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां बता दें कि बुलंदशहर के शेख सराय मोहल्ला निवासी 68 वर्षीय वृद्ध शिव कुमार गुप्ता ने पुलिस प्रशासन को प्रार्थना पत्र देकर अपनी भूमि पर जबरन कब्जे और जान से मारने की धमकी मिलने की शिकायत दर्ज कराई है। बुलंदशहर के शेख सराय मोहल्ला निवासी 68 वर्षीय वृद्ध शिव कुमार गुप्ता ने पुलिस प्रशासन को प्रार्थना पत्र देकर अपनी भूमि पर जबरन कब्जे और जान से मारने की धमकी मिलने की शिकायत दर्ज कराई है। शिव कुमार गुप्ता ने अपने आवेदन में बताया कि उनकी एक दुकान गुरुसगंज इलाके में थी, जो 150 वर्षों से किराए पर थी और जर्जर हो चुकी थी। जिलाधिकारी के आदेश पर इसे गिराया गया, लेकिन अब भूमाफिया इस खाली भूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अभिषेक गोयल, गौरव गोयल और सौरभ गोयल सहित कुछ लोगों ने साजिश के तहत उनकी भूमि को हड़पने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं। शिकायत के अनुसार इन लोगों ने एक जाली एग्रीमेंट बनाकर एसपी सिटी को गुमराह करने की कोशिश की। धमकियां दी जा रही हैं। पीड़ित बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री तक भी गुहार लगाई है। पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। जानते हैं पीड़ित शिव कुमार गुप्ता ने और क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? शिव कुमार गुप्ता। आज आप एसएसपी ऑफिस आए, क्या मामला? मेरे खिलाफ एक फर्जी शिकायत, एक फर्जी एग्रीमेंट बना के एक अवधेश वो अभिषेक गोयल हैं, उन्होंने की है और उनके साथ में मेरे दामाद और उनका बड़ा भाई मिला हुआ है उनसे, जो फोटोग्राफी का और उसका काम करते हैं, फोटो लैब का काम करते हैं और वो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने के इस समय माहिर हो रहे हैं और साइन स्कैन करके बनाए हैं उन्होंने एग्रीमेंट पे और सब एसपी सिटी साहब के यहाँ वो कंप्लेंट दर्ज किया है। एसपी सिटी साहब रुपए 2 जमीनों के एवज में दिए हैं और वो जो है मुझे तंग और परेशान कर रहे हैं साहब। फर्जी इस पे 2 जगह थी इस पे कृषि भूमि, जो कि एक एग्रीमेंट में हो नहीं सकती क्योंकि दोनों भूमियाँ अलग अलग उनकी है, एक शिवाली की है, एक दोहली की है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनानी बात की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें झांसी जिले के बंगरा ब्लॉक के उल्दन में मेन रोड पर आज एचपी पेट्रोल पंप का भव्य उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में विधायिका डॉक्टर रश्मि आर्य और विधायक प्रतिनिधि पप्पू सेठ ने फीता काटकर इस सुविधा की शुरुआत की। झांसी जिले के बंगरा ब्लॉक के उल्दन में मेन रोड पर आज एचपी पेट्रोल पंप का भव्य उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में विधायिका डॉक्टर रश्मि आर्य और विधायक प्रतिनिधि पप्पू सेठ ने फीता काटकर इस सुविधा की शुरुआत की। इस मौके पर क्षेत्र के कई गणमान्य लोग, किसान और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर थाना अध्यक्ष दिनेश कुरील, जिला महामंत्री अरुण सिंह तोमर, सत्येंद्र सिंह, अध्यापक भीम प्रताप सिंह, क्रय विक्रय सोसाइटी मऊरानीपुर, डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, अजय पाल सिंह, धर्मेंद्र सिंह, धीरेन्द्र सिंह, ग्राम प्रधान गजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, विजयपाल सिंह, दिनेश, सुरेंद्र सिंह, डॉक्टर जगदीश कुशवाहा, प्रधान पूर्व प्रधान नाथूराम कुशवाहा का जितेंद्र सिंह, सिसोदिया, डुल्ली राजा, अन्नू राजा, राजपाल सिंह, राजू सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने इस पहल की सराहना की और किसानों के लिए इसे एक वरदान बताया। जानते हैं विधायक प्रतिनिधि पप्पू सेठ एवं पेट्रोल पंप मालिक सत्येंद्र सिंह ने और क्या कुछ कहा। आज उल्दन में पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया गया। क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्षेत्र की जनता शानदार है, क्षेत्र की जनता जानदार है। क्षेत्र की जनता को हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने विधायक रश्मि आर्य को चुना और निश्चित ही पूरा क्षेत्र कहता है कि विकास की देवी रश्मि आर्य, विकास की झड़ी लगाने वाली नहीं समझे। और इसके अलावा रश्मि आर्य के साथ पूरा उत्तर प्रदेश सरकार का समर्थन है। साथ ही उसके लिए हम उत्तर प्रदेश की सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और क्षेत्र की जनता को तो हम बारंबार प्रणाम करते हैं कि हम लोगों को हर बार मौका देते हैं और निश्चित ही मौका जब ही दिया जाता है जब आदमी खरा उतरता है अपनी बातों पे, अपने काम पे, अपनी जवान पे, अपने धर्म पे, अपने कर्म पे। तो आज जो पेट्रोल पंडित जी, क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पंडित रमाकांत पटेरिया छतरपुर से आया हूँ। यहाँ पर कोटेश्वर महादेव में प्रत्येक वर्ष एक बड़ा यज्ञ आयोजन होता है, उसमें अध्यक्षता रहता हूँ। अच्छा, आज जो उल्दन में पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया गया, जी, क्षेत्र की जनता को किस प्रकार का लाभ मिलेगा? देखिए, यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर के मध्य में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं था और यहाँ जो पेट्रोल पंप एचपी का सत्येंद्र भाई के द्वारा उद्घाटित कराया गया है, निश्चित रूप से जो गांव की जनता, उल्दन गांव की जनता और आसपास के ग्रामीणों की जनता है, उसको पेट्रोल और डीजल को लेने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था।
मतलब यहाँ से लगभग 10-15 किलोमीटर तक भी जाना पड़ता था। तो अब उन लोगों का जो अपव्यय होता था डीजल का, तेल का, अब वो अपव्यय ना होते हुए लोग यहीं से लेंगे और उनका समय भी बचेगा, उनका जो ले जाने में जो पैसा खर्च होता था वो भी बचेगा और उचित मूल्यों पे यहाँ पर प्राप्त। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? सत्येंद्र सिंह ग्राम उल्दन। आज पेट्रोल पंप उल्दन में ओपनिंग हुई है। हाँ, क्षेत्र के किसानों को क्या क्या लाभ मिलेगा यहाँ? क्षेत्र के किसानों को भरपूर प्रयास करेंगे लाभ देने का। एक भी किसी भी कीमत पे पंप पे चोरी नहीं होगी, घटतौली नहीं होगी। उनको नाप माप सब शुद्धता की गारंटी है। उसके लिए भरपूर प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि पूर्ण प्रयासरत हैं कि 1% किसी को किसानों को नुकसान नहीं होगा, किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आम जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आम जनता के लिए यही है, ग्राहक भगवान है, हमारा ग्राहक आएगा, हम उसकी सेवा करेंगे। 24 घंटे उपलब्ध 24 घंटे उपलब्ध रहेगा, 24 घंटे खड़े हैं हम। झांसी से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। बात करेंगे कन्नौज की, जहां बता दें कन्नौज में बिना किसी आदेश बुलडोजर कार्रवाई पर सपा आंदोलित हो गई। वहीं सपा नेताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कार्रवाई का विरोध कर प्रदर्शन किया। बिना किसी आदेश बुलडोजर कार्यवाही पर सपा आंदोलित सपा नेताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंच कार्यवाही का विरोध कर प्रदर्शन किया। वस्तीकरण को बताया प्रभावशाली लोगों के दबाव में की गई कार्यवाही। हसेरन ब्लॉक के भदौरियन पुरवा में अशोक पाल के मकान पर हुई बुलडोजर कार्यवाही। बिना नोटिस के की गई कार्यवाही में कई भेड़ें भी दबकर मौत हो गई। उनकी सपा नेताओं ने दोषी अफसरों पर कार्यवाही की मांग उठाई है। पीड़ित के नुकसान का मुआवजा देने की भी मांग की है। ये मसला है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बुलडोजर पर रोक होने के बावजूद नायब तहसीलदार, वहाँ के लोकल ब्लॉक प्रमुख और प्रधानों के बहकावे में आकर के बिना किसी बड़े अधिकारी के आदेश के और बिना इन लोगों को सूचना या नोटिस दिए इनके घरों पे बुलडोजर चला दिया। पूरा का पूरा इन्होंने जो बुलडोज किया, पूरी दीवारें थी, उनकी चन्नी थी, इनके भेड़ के बच्चे उसमें दब गए। 3-4 के मरने की बात है। कल से इस बात से परेशान हैं ये लोग कि भाई कोई डॉक्टर आवे, उनका पोस्टमार्टम हो, उसके बारे में इनकी रिपोर्ट लिखी जाए। इन्होंने रिपोर्ट भी करी, रिपोर्ट नहीं ली गई। तब हम लोग इस बात में जब इनसे संपर्क हुआ तो ये सब यहाँ कलेक्ट्रेट आ रहे थे। हम समाजवादी पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब समाजवादी लोग आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी को ये अवगत कराना चाहते हैं कि ये विवाद व्यक्ति का व्यक्ति से नहीं है, ये विवाद एक ग्राम सभा का दूसरी ग्राम सभाओं की सीमांकन की समस्या है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। बात करेंगे ललितपुर की, जहां बता दें ललितपुर में बसंत पंचमी के अवसर पर जिलाधिकारी ने विज्ञान प्रदर्शनी और करियर काउंसलिंग का उद्घाटन किया और अवलोकन किया। ललितपुर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने विज्ञान प्रदर्शनी और कैरियर काउंसलिंग का फीता काटकर दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। छात्राओं ने स्वागत गीत गाकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। तदुपरांत जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने छात्र छात्राओं के द्वारा लगाई गई विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कैरियर काउंसलिंग में 10 मीटर एयर राइफल जीतने वाली तालबेहट की छात्रा ने आए हुए छात्राओं को बताए एयर राइफल के टिप्स। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने अवलोकन के उपरांत छात्र छात्राओं को दिए गए टिप्स पढ़ने की आदत के साथ किसी गेम को अपने हिस्से में शामिल करने की अपील की। जिला विद्यालय निरीक्षक राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य, सेवा योजना कार्यालय के अधिकारी सहित अध्यापक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। जानते हैं जिलाधिकारी ने और क्या कुछ कहा। मैं 2-3 बातें ज़रूर उनसे बोलना चाहता हूँ और ये कोई एक्सपर्ट एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ अपनी लाइफ में जो चीज़ें हम लोग सीखते हुए आए हैं उससे जो रिज़ल्ट निकला है वो मुझे लगता है वो मैं ज़रूर आपको बताऊँ। कुछ आदतें मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों से ज़रूर डालें। एक, पढ़ने के विषय में अगर आप एक आदत डालें कि 30 पन्ने पढ़ने की रोज़ प्रैक्टिस रखें, जो भी आप जिस भी स्टेज पे हैं पढ़ाई की, उस पढ़ाई के अलावा, और वो पन्ने चाहे फिर अखबार के हों, चाहे कॉमिक्स के हों, चाहे कहानी की किताब के हों, ये मेरी रिक्वेस्ट हमेशा रही है। और आपको हो सकता है शॉर्ट टर्म में अभी ना लगे, लेकिन अब मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर ये प्रैक्टिस अगर आप रखेंगे 30 पन्ने पढ़ने की, तो वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको बहुत ज़्यादा लाभ देंगे।
दूसरी रिक्वेस्ट मेरी बच्चों से हमेशा रहती है कि स्पेशली अपने ग्रोइंग अप ईयर्स में कोई एक ना एक स्पोर्ट्स अपनी लाइफ के लिए ज़रूर पिक करें, और वो स्पोर्ट्स कोई भी हो सकता है, बट उसको अगर पूरी लाइफ टाइम अगर आप एक स्पोर्ट्स कोई गेम, अगर कोई चाहे क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, टेनिस हो, जो भी आपको खेलने का मौका मिले उसको आप ज़रूर एक साथ रख के चलिएगा। दो बातें स्थानीय ललितपुर स्पेसिफिक मैं ज़रूर शेयर करता हूँ बच्चों से कि जिस एज में आप लोग हैं, आप लोग आगे बढ़ के यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ललितपुर के लिए आपसे अच्छा ब्रांड एम्बेसडर कोई नहीं हो सकता। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। यूपी के शाहजहांपुर में आकांक्षा पब्लिक इंटर कॉलेज में बसंत पंचमी का त्योहार बहुत ही धूमधाम और उल्लास से मनाया गया। यूपी के शाहजहांपुर में आकांक्षा पब्लिक इंटर कॉलेज में बसंत पंचमी का त्योहार बहुत ही धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम विद्यालय की प्रबंधक महोदय उर्मिला सक्सेना ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। इसके पश्चात उपस्थित समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं बच्चों ने मां सरस्वती के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर उनके ज्ञान का उनसे वरदान मांगा। इस अवसर पर विद्यालय में उपस्थित सभी लोगों ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना की, छत पर जाकर पतंगबाजी का आनंद लिया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य स्मिता सक्सेना, सोनिया कुदेशिया, मुदिता जौहरी ने समस्त बच्चों को ये संदेश दिया कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ या परेशानियाँ क्यों ना आए, परंतु हमें उनका सामना बड़े ही उल्लास और साहस से करना चाहिए। जीवन में प्रति क्षण आगे बढ़ते रहना चाहिए। वहीं स्मिता सक्सेना ने समाज को ये भी संदेश दिया, बच्चों से आह्वान किया कि चाइनीज़ मांझे का प्रयोग बिल्कुल ना करें। बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं, समाज के लिए हानिकारक है। सादे मांझे का प्रयोग करें, चाइनीज़ मांझे का प्रयोग ना करें। अपने अभिभावकों के संरक्षण में ही पतंगबाजी का आनंद लें। छात्रा अर्पिता ने गाया ने भी अपना विचार प्रस्तुत किया। आज हम लोग का एमबीए का पेपर था, तो मॉर्निंग में हम लोग पेपर देने आए थे। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना प्रैक्टिकल दिया, फिर हम लोगों ने पूजन किया सरस्वती माँ का, और फिर हम लोग छत पे आए, पतंगे उड़ाई और खूब सारा एंजॉय किया। और हम लोगों ने चाइना मांझा का बिल्कुल उपयोग नहीं किया क्योंकि वो बैन था और वो नुकसानदायक है हर किसी के लिए। और हर पतंग में अपना संदेश लिखा है ताकि जिस पे पतंग कटे वो उनका संदेश हमारे तक पहुँचे। स्लोगन सरस्वती वंदना पर बहुत सारा हम लोगों ने एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। आज आकांक्षा पब्लिक इंटर कॉलेज में हम लोग ने बच्चों को बुलाया था, जबकि आज संडे था। सब बच्चे अपने घर में ही त्यौहार मनाना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी स्कूल में आए वो, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया। माँ सरस्वती का पूजन का आज विशेष दिन होता है, तो उसके लिए उन्होंने माँ सरस्वती जी का हम लोगों ने सबने पहले मिलकर के पूजन किया। फिर बच्चों ने आकर के खूब पतंगे उड़ाई। हम संदेश सिर्फ यही देना चाहते हैं बच्चों को कि बस जो आजकल घटनाएं हो रही हैं चाइनीज़ मांझे को लेकर के, तो जितना हो सके उससे बचें। कोई बात नहीं है, पतंग कट रही है ना कटे उससे तो कोई बात नहीं, इंजॉय करने के लिए बस एक इस त्यौहार को मनाएं। ऐसे त्यौहार को ना मनाएं जिससे किसी की जान पे बनाए, किसी एक व्यक्ति की जान उसके पूरे परिवार को शोक में डुबो देती है। तो मैं अपने सभी देशवासियों से और सभी शहरवासियों से ये विनती करना चाहती हूँ कि बच्चों को भी उस चाइनीज़ मांझे से दूर रखें, क्योंकि उड़ाते उड़ाते हाथ भी कट रहे हैं बच्चों के। तो बस यही संदेश है कि मांझे का जितना हो सके प्रयोग कम से कम करें। और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं बसंत पंचमी के त्यौहार की। माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे, ज्ञान की कभी कोई कमी ना रहे। और हम भी यही चाहते हैं कि हम अपने विद्यालय में जितने से ज़्यादा बच्चे उनको ज्ञान अर्जित करा सकें, यही हमारा धर्म है। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।